हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, नेपाल के पी शर्मा ओली का भारत विरोधी राग, अयोध्या और लिपुलेख पर कुर्सी गंवाने का आरोप, जन क्रांति से गिरी सरकार, राष्ट्रपति शासन लागू। बिग ब्रेकिंग 2, वाराणसी में मोदी और मॉरिशस पीएम की ऐतिहासिक मुलाकात, डॉलर की बादशाहत को चुनौती, व्यापार अब स्थानीय मुद्राओं में होगा। बिग ब्रेकिंग 3, ताइवान राष्ट्रपति विलियम लाई की चीन को खुली चेतावनी, रक्षा बजट जीडीपी का 3.32%, 2030 तक 5% लक्ष्य। बिग ब्रेकिंग 4, भारतीय नौसेना को मिला पहला मेड इन इंडिया 3D रडार, टाटा और स्पेन की कंपनी इंद्रा ने बनाया, आत्मनिर्भर भारत की बड़ी छलांग। बिग ब्रेकिंग 5, सुशीला कार्की ने जताया भारत प्रेम, मोदी को प्रणाम, कहा नेपाल भारत का रिश्ता दिल से दिल तक, JNZ ने दिया नेतृत्व का भरोसा। बिग ब्रेकिंग 6, भारत अमेरिका रक्षा डील पर पर्दे के पीछे हलचल, $4 अरब की P-8I विमानों की मेगा डील पर बातचीत तेज, पेंटागन टीम दिल्ली पहुंची। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सत्ता गंवाने के बाद भारत पर जमकर वार किया है। ओली ने कहा कि अयोध्या और लिपुलेख विवाद ने उनकी कुर्सी छीन ली। उन्होंने दावा किया कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था, भारत ने झूठा अयोध्या गढ़ा। साथ ही काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का क्षेत्र बताते हुए पुराना दावा दोहराया। विशेषज्ञों का मानना है कि ओली ने सत्ता बचाने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेला, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। इस बीच नेपाल में जनक्रांति की लहर उठी, ओली सरकार ढह गई और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब अंतरिम सत्ता की तैयारी तेज हो रही है। नए चुनाव और नई सरकार के लिए देश में हलचल बढ़ चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत मॉरिशस का बड़ा ऐलान, डॉलर की बादशाहत को दी चुनौती। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की मुलाकात ने इतिहास रच दिया। दोनों देशों ने तय किया कि अब व्यापार स्थानीय मुद्रा में होगा, भारत का रुपया और मॉरिशस रुपया सीधे इस्तेमाल होगा। मोदी ने कहा, यह सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा में बड़े निवेश का ऐलान हुआ। चागोस द्वीप पर संप्रभुता मिलने पर मॉरिशस को बधाई दी गई। हिंद महासागर में स्वतंत्रता और समृद्धि का साझा सपना गूंज उठा। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने चीन को खुली चेतावनी, झुकेंगे नहीं। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने कहा कि चीन का सैन्य और कूटनीतिक विस्तार वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। बीजिंग बेल्ट एंड रोड, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और युआन अंतर्राष्ट्रीयकरण से नियम आधारित व्यवस्था बदलना चाहता है। ताइवान लोकतांत्रिक सहयोगियों संग शक्ति के संतुलन से हिंद प्रशांत में शांति बचाएगा। जलड मरुमध्य से हर वर्ष 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार गुजरता है। रक्षा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.32% किया जाएगा। 2030 तक 5% लक्ष्य है। नेक्स्ट खबर, भारत पर नए अमेरिकी वार, नाटो में राजदूत बोले रूस की जंग को भारत फंड कर रहा। ब्रसेल्स से बड़ा हमला, नाटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील द्वारा रूसी तेल खरीद मॉस्को की जंग की रगों में पैसा भर रही है। उन्होंने अतिरिक्त प्रतिबंध और टैरिफ की मांग की। ट्रंप प्रशासन भारत पर पहले 25% और बाद में 50% शुल्क लगा चुका है। नई दिल्ली ने पलटवार किया, कहा यूरोपीय संघ अब भी रूसी गैस का बड़ा खरीदार है। चीन कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है। इस कूटनीतिक टकराव में तापमान चढ़ गया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा ऐलान, नवंबर तक फाइनल होगा। पहला चरण, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में मंत्रियों को साफ आदेश दिया था। इस साल नवंबर तक पहला चरण पूरा हो। 50% टैरिफ के वार के बीच भी बातचीत ट्रैक पर है। 25% टैरिफ पहले ही लागू हो चुका है। दोनों देशों के बीच सौदेबाजी संतोषजनक है और अब दुनिया की नजरें इस डील पर टिकी हैं, जो वैश्विक व्यापार समीकरण बदल सकती है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स फिर रफ्तार, अगले हफ्ते वार्ता, मोदी ट्रंप कॉल जल्द।
भारत अमेरिका तनाव पिघल रहा है। ट्रेड वार्ता फिर शुरू। दिल्ली से शीर्ष वार्ताकार वॉशिंगटन रवाना होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सद्भाव जताया। फोन बातचीत जल्दी तय। रूसी तेल पर भारत को लगे अतिरिक्त 25% से बढ़कर 50% टैरिफ के बीच भी संवाद जारी है। सौदे में नरमी के संकेत हैं, पर सख्ती पूरी खत्म नहीं। ऊर्जा और रणनीतिक स्वतंत्रता पर भारत अडिग। साझेदारी की नई पटकथा लिखने की तैयारी। नेक्स्ट खबर। एएमसीए प्रोजेक्ट को फ्रांस से मिली उड़ान, चीन तक कांपेगा। भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट एएमसीए प्रोजेक्ट को फ्रांस ने पंख दे दिए। फ्रांसीसी कंपनी सफरान भारत को 100% इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी। क्रिस्टल ब्लेड जैसी एडवांस तकनीक भी शामिल होगी। 12 साल में 9 प्रोटोटाइप और 120 से 140 kN पावर वाले इंजन भारत में ही बनेंगे। बौद्धिक संपदा अधिकार भी भारत के पास रहेगा। चीन अभी तक रूस पर निर्भर है, ऐसे में भारत का यह कदम उसे भीतर तक चुभेगा। नेक्स्ट खबर। काशी में डिएगो गार्सिया पर मॉरिशस की दहाड़। भारत से रणनीतिक हाथ मिलाने की पुकार। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने चागोस और डिएगो गार्सिया पर संप्रभुता का मुद्दा गरज कर उठाया। भारत से तकनीकी सहयोग और समुद्री निगरानी की खुली मांग की। कहा, हमारे पास निगरानी क्षमता नहीं, भारतीय जलयान चाहिए। द्वीपों पर अपना झंडा फहराएंगे। भारत ने विशेष आर्थिक पैकेज, पोर्ट लुई बंदरगाह विकास और चागोस निगरानी सहायता का संकेत दिया। हिंद महासागर की शह और मात में यह चाल अमेरिका और ब्रिटेन की बेचैनी बढ़ाएगी। चीन की नजरें भी तिरछी होंगी। नेक्स्ट खबर। भारतीय नौसेना को मिला घातक मेड इन इंडिया 3D रडार। भारत की ताकत को नया पंख मिल गया है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने स्पेन की कंपनी इंद्रा के साथ मिलकर बना पहला मेड इन इंडिया 3D एयर सर्विलांस रडार भारतीय नौसेना के युद्ध पोत पर तैनात कर दिया है। इस रडार ने कठोर समुद्री परीक्षण पास किए और अब हवा में ही दुश्मनों को ढेर करने की क्षमता मिल चुकी है। बेंगलुरु में स्थापित नई रडार फैक्ट्री के साथ यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के रक्षा अभियान की सुनहरी छलांग साबित हुई है। नेक्स्ट खबर। सुशीला कार्की ने भारत प्रेम जताया। मोदी को प्रणाम। जेएनजेड ने 73 वर्षीय पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेतृत्व सौंपा। सेना बैठक में औपचारिक मुहर तय। कार्की ने कहा, भारत ने हमेशा नेपाल का साथ दिया। मोदी जी को प्रणाम, दिल में बहुत इज्जत है। बीएचयू की पढ़ाई, गंगा किनारे के दिन, विराटनगर का घर, भारत सीमा से 25 मील, सब याद किया। बोली, जब रसोई में बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा शोर होता है, पर नेपाल भारत का रिश्ता दिल से दिल तक है। नेक्स्ट खबर। तकरार के बीच मेगा डील, भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी की नई इबारत। टैरिफ की तलखी बरकरार है, फिर भी वॉशिंगटन से पेंटागन टीम और बोइंग के शीर्ष अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं। एजेंडा स्पष्ट है। भारतीय नौसेना के लिए करीब $4 अरब की P-8I समुद्री निगरानी विमानों की डील पर तेज बातचीत। यह सौदा हिंद महासागर में भारत की आंख और कान को और पैना करेगा, रूस पर निर्भरता घटाएगा और अटकी ट्रेड टॉक्स को पटरी पर लाएगा। ट्रंप के नरम संकेतों के बाद पर्दे के पीछे कूटनीति भी गर्म है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान को कड़ी फटकार। भारत बोला, आतंक के प्रायोजक से नहीं चाहिए सबक। जेनेवा में यूएन मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। काउंसलर क्षितिज त्यागी ने कहा कि झूठ फैलाने वाले और आतंकी नेटवर्क को पनाह देने वाले से सबक नहीं चाहिए। पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई जैसे नरसंहार याद दिलाए। ओसामा बिन लादेन और 9/11 का संदर्भ देकर पाखंड उजागर किया। स्विट्जरलैंड को भी चेताया। नस्लवाद और भेदभाव जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान दें। भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और सच्चाई के पक्ष में कड़ा संदेश गया। नेक्स्ट खबर। काठमांडू का पावरमैन कुलमन घीसिंग आगे। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम कमान के लिए जेएनजेड ने कुलमन घीसिंग पर मुहर लगा दी। बालेन शाह और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की पीछे हट गए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख घीसिंग ने लंबे ब्लैकआउट खत्म कर संस्थान को लाभ में पहुंचाया था। ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठे घीसिंग की तकनीकी समझ और सख्त प्रबंधन को युवाओं का भरोसा मिला। उथल पुथल के बीच सेना तैनात है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, मगर सत्ता संक्रमण का चेहरा तय दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। तेजस का इंजन तूफान, दुश्मन की नींद उड़ गई। HAL को तेजस MK-1 के लिए तीसरा GE404 इंजन मिल गया। चौथा माह के अंत तक इस वित्त वर्ष में कुल 12 इंजन आने की राह साफ।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार मिशन मोड में। भारतीय वायुसेना ने 83 विमानों का ऑर्डर दे रखा है, 97 और मंजूरी के अंतिम चरण में। अगले वित्त वर्ष से आपूर्ति स्थिर, सालाना 30 तेजस बनाने का लक्ष्य। पाकिस्तान और चीन में टेंशन चरम पर। नेक्स्ट खबर, रूस में भारतीयों की भर्ती पर भारत का बड़ा धमाका। विदेश मंत्रालय ने रूस से साफ कह दिया है कि भारतीयों की भर्ती बंद करो, भारतीयों को तुरंत घर भेजो। रणधीर जायसवाल ने कहा, सरकार पहले ही कई बार खतरे की चेतावनी दे चुकी है, प्रभावित परिवारों से सीधा संपर्क जारी है। भारतीय नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी भर्ती प्रस्ताव से दूर रहें, यह जान को खतरे में डालने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल रूस यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठाया था। भारत बार अपने नागरिकों की वापसी की मांग करता रहा है। साथियों, आपके ये रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का रेयर अर्थ सौदा बलूचिस्तान गिरवी। इस्लामाबाद ने यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और FWO समझौता कर दिया। $500 मिलियन निवेश, देश भर में खनन हब और पॉलीमेटेलिक रिफाइनरी की योजना। सरकार तुरंत एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और दुर्लभ तत्वों के निर्यात की तैयारी में। ज्यादातर खजाना बलूचिस्तान में। पहले से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पकड़। रेको दिग पर बैरिक गोल्ड की हिस्सेदारी। सौदे के खिलाफ बलूच विरोध तेज। पाकिस्तान फिर संसाधन नींव बेच रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन की रोक, ईवी इंडस्ट्री पर दबाव। 3 हफ्ते पहले वांग यी ने सप्लाई बहाल करने का भरोसा दिया था, लेकिन भारत को अब तक एक भी शिपमेंट नहीं मिला। ईवी, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर क्रंच में है। इंपोर्टर्स कह रहे हैं कोई कंफर्मेशन नहीं। कुछ कंपनियां रेयर अर्थ वाले बड़े फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ला रही हैं क्योंकि वे कर्ब्स में कवर नहीं है। सरकार बीजिंग को नया रिप्रेजेंटेशन भेजने पर विचार कर रही है। इंडस्ट्री को जल्द राहत की उम्मीद। मेक इन इंडिया वैल्यू चेन पर असर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, दोहा परिवार खाड़ी में उबाल। इजरायल ने दोहा में हमास मीटिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा हमला किया। 6 लोग मारे गए, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी कर्मी शामिल। नेतान्याहू ने खुलकर जिम्मेदारी ली। अमेरिका दूरी बनाता दिखा, कतर बोला जवाब कूटनीति और कानून से होगा। GCC में आक्रोश उफान पर। UAE और सऊदी शीर्ष स्तर पर बातचीत तेज। कतर में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बेस और 8000 से ज्यादा सैनिक तैनात। गल्फ कैंप एकजुट हो रहा है, क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, काठमांडू में सत्ता संग्राम। सेना प्रमुख की दुर्गा परसाई मुलाकात पर नेपाल सुलग उठा। नेपाल में KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम सत्ता पर मंथन चल रहा है। सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल की राजशाही समर्थक कारोबारी दुर्गा परसाई से मुलाकात ने आग भड़का दी। जनरेशन जेड नेताओं ने RSP और परसाई को पक्षकार मानने से इनकार किया। निर्णायक वार्ता से हट गए। भद्रकाली स्थित आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर विरोधी समूह भिड़े, हाथापाई हुई, सुरक्षा बल तैनात हुए, बातचीत रोकनी पड़ी। दुर्गा परसाई ने सत्ता की महत्वाकांक्षा से इनकार किया, मगर सड़कों पर उबाल बना हुआ है। नेक्स्ट खबर, पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ। टस्क ने युद्ध मोड अपनाया। वारसो अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने सेना के बड़े आधुनिकीकरण का ऐलान किया और कहा कि आसमान की सुरक्षा और मजबूत होगी। पूर्वी क्षेत्र में हवाई यातायात रोक दिया गया। बेलारूस सीमा गुरुवार मध्यरात्रि से बंद होगी। नाटो और पोलिश बलों ने तुरंत जवाब दिया। नीदरलैंड की मदद दर्ज हुई। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कड़ा संदेश दिया। काया कैलास ने इसे गेम चेंजर कहा। पोलैंड अगले साल F-35 लड़ाकू विमान हासिल करेगा। 2030 तक 32 विमानों की आपूर्ति का लक्ष्य है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में चार्ली किर्क की हत्या। भारतीय वीजा विरोधी पुराना ट्वीट आग बना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क को कॉलेज कार्यक्रम में गोली मारी गई और मौत हो गई। उनके पुराने एक्स पोस्ट ने तूफान खड़ा किया, जिसमें कहा था कि अमेरिका को भारत से और वीजा नहीं चाहिए। कानूनी आवर्जन ने अमेरिकी कामगारों को विस्थापित किया। यह टिप्पणी फॉक्स न्यूज एंकर लॉरा इंग्राहम की पोस्ट पर प्रतिक्रिया थी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर शोक जताया, पत्नी एरिका के लिए संवेदना दी, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। नेक्स्ट खबर, कमला हैरिस का बाइडेन पर धमाका। अमेरिका हिल गया है। कमला हैरिस ने किताब में लिखा कि जो बाइडेन का दोबारा चुनाव लड़ने का फैसला अहंकार और महत्वाकांक्षा से भरा था। यह एक लापरवाह कोशिश थी जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी को संकट में डाल दिया। उन्होंने कहा बाइडेन को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। व्हाइट हाउस के भीतर भी उनकी कमजोरी साफ दिखती थी। कमला हैरिस ने 107 दिन के अभियान का सच उजागर कर
बाइडेन की थकान और उम्र को सबसे बड़ा कारण बताया। नेक्स्ट खबर, रूस की खाई में फंसे भारतीय, विदेश मंत्रालय की सख्त चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय युवाओं को झूठे वादों से भर्ती कर मोर्चे पर धकेला जा रहा है। जम्मू के 22 वर्षीय सुमित शर्मा और पंजाब के गुरसेवक सिंह ने बताया कि काम का झांसा देकर दस्तखत कराए गए। बिना प्रशिक्षण डोनेट्स के सेलेडोवे भेज दिया गया। उनके साथ लगभग 15 भारतीय फंसे हैं, 4 लापता बताए गए। द हिंदू की रिपोर्ट के बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ, रूस से संपर्क में है। नागरिकों से संदिग्ध ऑफर और भर्ती के प्रलोभन से दूर रहने की अपील की गई। नेक्स्ट खबर, दुनिया हथियारों पर बहा रही खजाना, यूएन रिपोर्ट से हड़कंप। रूस यूक्रेन तनाव के बीच वैश्विक सैन्य खर्च $2.7 ट्रिलियन पहुंचा। यह भारत के लगभग 224 लाख करोड़ के बराबर है। यूएन ने कहा यह रकम 54 देशों की जीडीपी जितनी है। गरीबी मिटाने को सिर्फ $300 अरब पर्याप्त होते, कोई भूखा नहीं सोएगा। हथियारों पर खर्च यूएन के सामान्य बजट से 750 गुना बढ़ा। शिक्षा स्वास्थ्य पर कटौती बढ़ी। एंटोनियो गुटेरेस बोले लोगों पर निवेश करो तभी असली सुरक्षा बनेगी। नेक्स्ट खबर, भारत ने स्विट्जरलैंड को सख्त संदेश, अपने गिरेबान में झांको। जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्विट्जरलैंड की टिप्पणियों को आश्चर्यजनक, सतही, अज्ञानपूर्ण बताया। कहा परिषद का समय झूठे आख्यानों पर बर्बाद न हो। नस्लवाद, संगठित भेदभाव, विदेशी द्वेष जैसी अपनी चुनौतियों पर ध्यान दो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत लोकतंत्र है। बहुलवाद हमारी आत्मा है। भारत तथ्यों पर आधारित चर्चा चाहता है। मित्र देशों से भी परिषद की गरिमा बचाने की अपेक्षा है। नेक्स्ट खबर, रूस का पोलैंड पर ड्रोन हमला, नाटो का आर्टिकल 4 लागू। पोलैंड की सीमा में घुसे 19 रूसी ड्रोन, 4 मार गिराए गए, लेकिन यूरोप दहल उठा। पोलिश प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इसे खतरनाक उकसावा बताया और नाटो का आर्टिकल 4 लागू कराया। यूरोपीय संघ ने रूस की इस हरकत को आक्रामक नीति कहा। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने इसे गैर जिम्मेदार कदम बताया। डच F-35 जेट्स ने पोलैंड का साथ दिया। आर्टिकल 5 नहीं लागू हुआ, लेकिन यह घटना यूरोप में तबाही की आहट है। नेक्स्ट खबर, स्टीव वॉ लेकर आए ऑस्ट्रेलिया एसेंस, भारत में शुरू हुई प्रीमियम दौड़। मुंबई से स्टीव वॉ ने किया ऑस्ट्रेलिया एसेंस का धमाकेदार लॉन्च। 9 ब्रांड्स के साथ भारत में रखा कदम। गॉर्मेट ऑलिव ऑयल, थेरेप्यूटिक हनी, प्रोटीन स्नैक्स और प्लांट बेस्ड डेयरी जैसे प्रोडक्ट अब सीधे भारतीय बाजार में। कंपनी का फोकस सचेत उपभोग और ऑथेंटिक क्वालिटी पर। मेट्रो शहरों से होगी शुरुआत। टारगेट $5 अरब का बाजार। क्रिकेटर स्टीव वॉ ने कहा लंबी पारी खेलने का वक्त आ गया है। भारत तैयार है प्रीमियम क्रांति के लिए। नेक्स्ट खबर, भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति 2 गुना होकर पहुंचेगी। $103 अरब तक। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2030 तक इसका आकार 2 गुना होकर $103 अरब तक पहुंच जाएगा। सरकार के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया की ताकत इस सेक्टर को रफ्तार दे रही है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की मांग ने इसे नई ऊंचाई दी है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। टेक्नोलॉजी का नया हब बनने जा रहा है हिंदुस्तान। नेक्स्ट खबर, नेपाल में हेलीकॉप्टर वाली भगदड़, मंत्रियों संग परिजन रस्सियों पर लटके। काठमांडू में सोशल मीडिया प्रतिबंध के बाद जेन-जेड आंदोलन ज्वालामुखी बना। सेना सड़क पर है, घर में रहने के निर्देश लागू। प्रदर्शनकारियों ने संचार मंत्री का घर जलाया। उप प्रधानमंत्री विष्णु पौडेल के ठिकाने पर धावा बोला। वित्त मंत्री को घेरा। विदेश मंत्री अर्जू राणा देवबा और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा पर हमला हुआ। सेना ने हेलीकॉप्टर स्लिंग से कई नेताओं को निकाला। जेल में आगजनी हुई। बेरोजगारी से झुंझलाया युवाजन सत्ता से जवाब मांग रहा है। नेक्स्ट खबर, चार्ली कर्क की गोली मारकर हत्या, भारत पाकिस्तान युद्ध पर था उनका बड़ा बयान। अमेरिका के कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मार दी गई। माहौल सन्नाटे में बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले कर्क ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा था, पाकिस्तान एक चालाक मुल्क है जिसने ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। भारत का जवाब आतंकवाद पर उचित है, लेकिन अमेरिका को सिर्फ नैतिक समर्थन तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यह हमारी जंग नहीं है, दूर रहना ही समझदारी होगी। नेक्स्ट खबर, दोहा स्ट्राइक पर नेतन्याहू का धमाका। कहा अमेरिका की राह पर चला इजरायल।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा में हमास अधिकारियों पर हुए हमले को सही ठहराया। बोले 7 अक्टूबर का हमला हमारा 9/11 था। जैसे अमेरिका ने अल-कायदा के खिलाफ जंग छेड़ी थी, वैसे ही हमने भी किया। आतंकियों को पनाह देने वाले देशों को कड़ी चेतावनी, या तो निकालो या फिर इजराइल का प्रहार झेलो। कतर ने इसे कायराना वार कहा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। खाड़ी में तनाव की आंधी और तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, संजय सिंह नजरबंद, दिल्ली में सियासी तापमान तेज। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सांसद संजय सिंह श्रीनगर में हाउस अरेस्ट हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी खुली गुंडागर्दी पर उतर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला गेस्ट हाउस पहुंचकर भी नहीं मिल पाए, वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की हरकतें बार बार हो रही हैं, हालात सामान्य बताना झूठ है। टोडा के आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक पर जन सुरक्षा कानून लगाया गया। गोपाल राय ने भी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। इजराइल का कहर, 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों पर तबाही भरे हमले, 200 लोग मौत के शिकार, 1000 से ज्यादा घायल। नेतन्याहू बोले अमेरिका जैसे प्रहार कर रहे। नेक्स्ट खबर, नेपाल में जेएनजी का तूफान, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की मांग गूंजी। सोशल मीडिया बैन से भड़की आग, अंतरिम सरकार की राह पेचीदा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सन्नाटा, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, राष्ट्रीय शोक घोषित, अमेरिकी ध्वज आधा झुका। नेक्स्ट खबर, काठमांडू में जेएनजी प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर 2 गुट आमने सामने। सुशीला कार्की को भारत समर्थक बताकर खारिज, बालेन शाह को मिला समर्थन। नेक्स्ट खबर, सीआरपीएफ का चौंकाने वाला खुलासा, राहुल गांधी बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखा पत्र, 9 महीनों में 6 विदेश यात्राओं पर सवाल। नेक्स्ट खबर, दोहा पर हमले के बाद कतर की ताकत पर सवाल, बदला लेने की कोशिश नाकाम, अमेरिका ने पलटा पूरा खेल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर और प्रधानमंत्री से की बातचीत। नेक्स्ट खबर, केंद्र का सख्त बयान, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर डेडलाइन लागू करने का विरोध, कहां अदालतों पर बढ़ेगा बोझ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राष्ट्रपति का सीधा संदेश, रामचंद्र पैडॉल बोले लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जी से शांति बनाए रखने की अपील। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में सियासी बवाल, शिवाजीनगर स्टेशन का नाम सेंट मैरी करने का प्रस्ताव, देवेंद्र फडणवीस भड़के, बोले छत्रपति शिवाजी का अपमान, कांग्रेस पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जीवाश्म ईंधन आयात कम करो, बची रकम से भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाओ, जनता के हित में बड़ा कदम उठाने की अपील। नेक्स्ट खबर, दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में छापेमारी, 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान बरामद, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स से कनेक्शन उजागर। नेक्स्ट खबर, गाजा पर कतर से चल रहे हमास नेटवर्क को लेकर नेतन्याहू का बड़ा अल्टीमेटम, कहा या तो हमास को बाहर करो या खत्म कर दो, वरना अंजाम भुगतो। नेक्स्ट खबर, रायबरेली से गरजे राहुल गांधी, बोले वोट चोरी के विस्फोटक सबूत पेश करेंगे, कहा हाइड्रोजन बम आएगा तो सारा खेल साफ हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने जेएनजी युवाओं से धैर्य की अपील की, बोले अंतरिम सरकार बनने वाली है, नए चुनाव होंगे और जनता से नया जनादेश लिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का 75वां जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा संदेश, कहा स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास भागवत जैसा सरसंघ चालक है। नेक्स्ट खबर, तेजस फाइटर जेट उत्पादन को मिली नई उड़ान, डेनमार्क ने प्रतिबंधित कंपोनेंट पर से रोक हटाई, अब भारतीय वायुसेना के लिए धड़ाधड़ तैयार होंगे, तेजस MK-18 डिलीवरी का इंतजार खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, भगोड़े चौकसी को भारत लाने की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू, बेल्जियम कोर्ट में CBI और विदेश मंत्रालय पेश करेंगे सबूत, नहीं दे पाए तो हो सकती है रिहाई। नेक्स्ट खबर, फ्रांस की सड़कों पर भी प्रदर्शनकारियों का तूफान, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने नेपाल जैसा खेल होने से रोका, एक ही दिन में विद्रोह कुचल दिया, 479 लोग गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, विनेश फोगाट पर गुस्साए ग्रामीण, बोले 100 फोन किए लेकिन जवाब नहीं मिला, पानी उतरने पर आए तो नाराजगी फूटी, गुस्साई विधायक ने कहा मैं विधायक का भूत हूं। नेक्स्ट खबर, तालिबान का नया फरमान, इस्लाम के खिलाफ बताकर स्कूलों से 51 विषय हटाए,
शिक्षा जगत और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की, बच्चों की सोच और जागरूकता पर हमला बताया। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे का बड़ा हमला, बोले उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मनसे और शिवसेना यूबीटी गठबंधन को बताया बेईमान सौदा, कांग्रेस नेताओं को मातोश्री से निकालने का आरोप। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में फिर उठी पूर्ण राज्य की मांग, प्रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ने शुरू किया अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बढ़ी बेचैनी, जनता बोली हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूरा राज्य चाहिए। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज कुंभ की अव्यवस्थाओं पर गडकरी का बयान, योगी ने बताया सड़कें इतनी अच्छी बन गईं कि लाखों गाड़ियां उमड़ पड़ी, भीड़ संभालना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट खबर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बड़ा खुलासा, न दुबई न चीन बल्कि शिवपुरी में नेपाली सेना की सुरक्षा में छिपे हैं, पत्र लिखकर खोला राज। नेक्स्ट खबर, बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में घमासान, कांग्रेस ने फिर सीएम चेहरे पर फंसाया पेच, एनडीए और विपक्ष दोनों में सियासी सरगर्मी तेज। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में गूंजा ट्रंप का गुस्सा, चार्ली किर्क की हत्या पर बोले हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, कट्टरपंथी वामपंथ जिम्मेदार, राष्ट्रीय शोक का ऐलान। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर शिवसेना की धमकी, खून और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते, एशिया कप में सड़कों पर प्रदर्शन की चेतावनी, पहले प्रसारण रोकने की मांग की थी। नेक्स्ट खबर, भोपाल में बच्चों की खुशी दोगुनी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7,832 टॉपर्स को स्कूटी दी गिफ्ट, कहा मोदी के नेतृत्व में बच्चों का भविष्य सुरक्षित। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का चीन पर कड़ा वार, नासा में अब चाइनीज नागरिक नहीं कर सकेंगे काम, दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, बिहार सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, हम पार्टी को 17 से 18 सीट मिलनी चाहिए, चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, कहा संविधान इतना मजबूत नहीं होता तो भारत में भी नेपाल जैसी हिंसा हो सकती थी, बीजेपी पर साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में भूचाल, यौन अपराधी एप्स्टीन से रिश्तों के बाद पीएम कीर स्टारमर ने अमेरिकी राजदूत पीटर मैंडलसन को तुरंत बर्खास्त किया। नेक्स्ट खबर, मिजोरम दौरे से पहले कड़ी की गई सुरक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैराबी से सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का शुभारंभ, 3 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। नेक्स्ट खबर, रजनीकांत की फिल्म कुली का ओटीटी धमाका प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, लेकिन हिंदी डबिंग न मिलने से दर्शक निराश, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा। नेक्स्ट खबर, कनाडा में भारतीय मूल की डॉक्टर का काला सच, मरीजों से बनाए यौन संबंध, पैनल ने दोषी ठहराया, पेशेवर रिश्ते की आड़ में रिश्तों और साझेदारी का खुलासा। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की सख्त चेतावनी, 20 दिन में डेंगू मलेरिया रोकथाम की कार्य योजना बनाए राज्य, अस्पतालों को अलर्ट रहने और लोगों को जागरूक करने का आदेश। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।